बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं फॉलो द लाफ्स। तो आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे मूवी सीन्स को रिव्यू करने वाले हैं जिन्हें देखकर साइंस और फिजिक्स ने तो पक्का आत्महत्या कर ही ली होगी। अच्छा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आंसर आपको माइंड में सोच के रखना है। फिर हम आपके आंसर्स की कंपैरिजन एक्टर्स के एक्शन के साथ करेंगे जो उन्होंने फिल्म में प्रदर्शित किया है। ओके। तो चलिए बिना देर के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 90s के टाइम पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जी की। तो चलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको अपने घर में किसी दीवार पर कहीं पर कोई छेद करना है तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। आप सिंपली किसी ड्रिल मशीन का यूज करेंगे या फिर छेनी हथौड़े से काम करेंगे, है ना? नहीं। लेकिन हमारे मिथुनदा ऐसा नहीं करते, उनके लिए सिर्फ एक उंगली ही काफी है। भरोसा नहीं होता तो पहले ये वीडियो देखिए। अब इस सीन ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर मिथुनदा एक हाथ से उंगली में छेद कर सकते तो जब ये पांचों उंगलियां एक साथ होंगी तब तो ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो चलिए अब अगले सीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। वैसे इन एक्टर्स की एक बहुत बुरी आदत होती है, जो काम एक सिंपल तरीके से हो सकता है ये उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे आप इसी सीन को देख लीजिए। अब आप बताइए, अगर हम रास्ते में सीधा चलकर जा सकते हैं तो वहां पर इतनी कलाबाजियां और गुलाटियां खाने का क्या मतलब है? पता नहीं। वैसे मिथुनदा का एक स्टाइल और फेमस है, ये हवा में उड़कर नागिन स्टाइल से किसी की आंखें भी फोड़ सकते हैं, और वो भी बिना किसी पैराशूट और एरोप्लेन के। तो ये सीन देखने के बाद आयरन मैन ने मार्वल को छोड़कर बिहार पुलिस की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप भी बिना एरोप्लेन और पैराशूट के हवा में उड़ने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप मिथुनदा से संपर्क कर सकते हैं। ओके। वैसे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मिथुन सर ने एक्टिंग के साथ साथ काले जादू में भी पीएचडी किया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, ये हवा में उड़कर किसी की आंखें फोड़ देते हैं, उंगली से दीवार में छेद कर देते हैं और कभी कभी गुंडों से लड़ते हुए इनके हथियारों को हवा में रोक देते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अच्छा। अब इस सीन ने तो साइंस और फिजिक्स की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब इस सीन में तो मिथुनदा ने कुछ ज्यादा ही कमाल कर दिया। एक पल के लिए मान लीजिए इन्होंने अपने हाथ से साइकिल उठा दी और फेंक दी, इनके हाथों में इतनी ताकत थी हमने मान लिया, लेकिन जब इन्होंने अगला टायर उठाया तो वो टायर घूमा क्यों नहीं? पता नहीं। तो चलिए वीडियो में अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, अगर आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं और आप चलते चलते बाई चांस गिर जाते हैं तो क्या आपके कपड़े गंदे होंगे या नहीं? नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो पहले ये वीडियो देखिए।
जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर हमारे अनिल कपूर साहब बीच रोड पर गिरे हुए हैं और बस उन्हें खींचे ले जा रही है, लेकिन फिर भी ना ही उनकी काली पैंट पर और ना ही उनकी सफ़ेद शर्ट पर एक दाग तक नहीं आया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे साइंस और फिजिक्स की मदर सिस्टर करने में हमारे धर्मेंद्र जी भी किसी से पीछे नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब इस सीन को देखने के बाद तो शक्तिमान की शक्तियां भी उसे छोड़कर चली गई होंगी कि तुम्हें क्या जरूरत है इन शक्तियों की, धर्मेंद्र जी के पास तो ऑलरेडी हैं। बात तो सही है। इसी के साथ इन्होंने एक और सीन में भी साइंस की बुरी तरह से ऐसी तैसी करी है। आप खुद ही देख सकते हैं ये इन्होंने क्या किया है। अगर धर्मेंद्र जी टाइटैनिक में होते ना तो वो डूबता नहीं, ये अपनी छाती पर बल्ली रखकर उसे पलटा देते और उसे डूबने से बचा सकते थे। ये बात तो सही है। वैसे हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, उनमें गाड़ियों को तो ऐसे उड़ाया जाता है जैसे उन्हें समोसे के साथ जैसे चटनी फ्री मिलती है ऐसे फ्री में मिल गई हो। इन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं है, एक ये करते हैं और 10-12 गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं। वैसे कभी कभी तो लगता है इन एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को ये सारी गाड़ियां दहेज में मिल जाती है जो इन्हें इनकी परवाह ही नहीं है, मतलब कुछ भी। तू आ गया क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारा भाई कार पर बैठा हुआ है और कार हवा में 20, 30, 50 मीटर तक ऊपर उड़ चुकी है और वो वहां से उड़कर नीचे लैंड भी कर चुकी है और चक्कर भी खा रही है, लेकिन हमारे भाई का एक बाल तक नहीं हिला है। अच्छा। अब इस चीज का कारण जानने के लिए कि भाई का एक बाल और चश्मा क्या कुछ भी नहीं हिला है, मुझे कम से कम 1000 वर्षों से अधिक का समय लग सकता है। ओके। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कर ही दिया होगा आपने, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।